हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लास 9, 10th, 11, 12th के लिए मैथमेटिक्स। और हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है। अभी तक हम लोगों ने सेट वाला चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने पढ़ रहे थे, तो पूरा पहले बेसिकली जाने सेट क्या होता है और उसके बाद में सेट के कुछ नोटेशन जाने। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे, पहला था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा कर लिया था, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ सेट। तो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म क्या होता है, यानी कि किसी भी नंबर को किसी भी सेट को एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिख दिया जाए और उसके बाद में क्या किया जाए, उसमें एक वेरिएबल ले लिया जाए x, और वो x के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो एलिमेंट हो हमारे सेट के वो उसमें आ जाएं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है x सच दैट, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं सच दैट, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं सच दैट, देखो ये वाला जो सिंबल है इसको। और एक तरीका और होता है सच दैट को रिप्रेजेंट के कहीं ऐसे एक लाइन खींच करके लिख दिया जाता है, स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलरली एकदम स्ट्रेट लाइन, उसको भी सच दैट पढ़ा जाता है। इज ए लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट, बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब बताइए एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ठीक है, बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में बिफोर ई कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ए बी सी डी, बस इससे ज्यादा तो कोई आता नहीं है। क्या आता है, ए बी सी डी, बस यही ना। तो इसको ऐसे लिख लिया जाए, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तो ए कामा बी कामा सी कामा डी, इस तरीके से लिखते थे। उसको सारे के सारे एलिमेंट को एक सिंगल कॉलम से कामा से सेपरेट करते थे, क्या एक कामा से सेपरेट करके सारे के सारे एलिमेंट को लिख देते थे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में था, लेकिन उसी को एक वेरिएबल के साथ लिख रहे हैं और एक सच दैट यानी कि कॉलम लगा रहे हैं, सेमी कॉलम कॉलन। The common property of px posed by each element of the set is written within a brackets। अगर हमने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, 1 से स्टार्ट करके डॉट डॉट करना वही पड़ जाता था, बहुत बड़ा सा हो जाता था, ठीक है। लेकिन अगर उसको लिखना पड़े हमको सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या हो जाएगा कि x की सारी वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है, कहां से कहां तक पता नहीं, कहां से कहां तक है पता नहीं है। तो हम 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे को यहीं पे लिख दिए, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिख सकते हैं। या फिर x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये भी होनी चाहिए। अब 1 से सारी की सारी वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो तो हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए x की वैल्यू और या तो उसके बराबर हो, तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, ये भी हो गया हमारा किसके फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के। अब देखिए यहां पे क्या किया है, इन दिस फॉर्म ए सेट डिस्क्राइब ए वेरिएबल x, ए वेरिएबल x के साथ हम लोग इसको कर रहे हैं से टू डिनोट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट, सारे के सारे एलिमेंट ऑफ द सेट इन रिटन इनसाइड द ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखने हैं। एंड देन आफ्टर पुटिंग द कॉलम द कॉमन प्रॉपर्टी, एक कॉलम हो गया और इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गया कि हमारा x जो है बिलोंग्स तो पहले कर रहा है नेचुरल नंबर से, लेकिन x कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेकर के कहां तक जा रहा नहीं पता है, लेकिन 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक कॉमन प्रॉपर्टी आ गई, px पोस्ड बाय ईच एलिमेंट, जो px की वैल्यू है वो पोस्ट कर रहा है किसको, ईच एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के सारे एलिमेंट इज रिटन विद इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे। तो एग्जांपल में लिखा सेट ऑफ ए x बी द नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉलर देन आर इक्वल टू 8, x की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए किससे, 8 से, या फिर उसके बराबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
इतने सारे एलिमेंट आ गए। जब इसके फॉर्म में लिख दिया तो हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब यहां से क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपको सीधा सीधा दे देगा कोई रोस्टर फॉर्म में लिखा गया उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अगर कभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 ले लिए, या फिर हटा देते डॉट 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 मात्र 12 तक लिखते हैं। कितना 12 तक। अब यहां पे क्या करें, सबसे पहले अब इसको हमारा कैसा है रोस्टर फॉर्म में है, इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा सर, तो यक्स सच दैट 2 तरीके से लिख सकते हैं। यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। एक ए हो सकता है। दूसरा भी देखना, इसको 2 से 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे एक पहला हो गया। दूसरे में क्या लिख सकते थे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यक्स से ग्रेटर देन सिर्फ स्मॉलर देन 13। अब 13 से छोटा भी हो सकता है, 13 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। देखो ये 2 हो गए, दोनों का मतलब सेम आ रहा है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। या फिर ग्रेटर स्मॉलर देन आर इक्वल टू 12 या फिर स्मॉलर देन 13। यानी कि जब स्मॉलर देन आर इक्वल टू आ रहा है तो वहां पे जो जिससे हो रहा है, मान लिया 12 से कंपेयर कर रहे हैं, स्मॉलर देन आर इक्वल टू 12, तो वहां पे 12 भी आएगा। लेकिन यहां पे सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, स्मॉलर देन 13, तो इसकी वैल्यू 13 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, 12 तक ही लिखा जाएगा। दूसरा केस में यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स सच दैट यक्स की जो प्रॉपर्टी है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। अब यहां पे भी वही काम कर सकते हो, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट यक्स स्मॉलर देन 13, यक्स स्मॉलर देन 13। ठीक है, ये चीजें हो सकता है बिल्कुल। अब इसमें हमारा हो गया। अब दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो यही एलिमेंट आता। अच्छा सर, अच्छा सर, अगर हम बात करें लिखना है हमको प्राइम नंबर के बारे में, किसमें, प्राइम नंबर की। जैसे कि हमने लिख दिया यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए, प्राइम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, पी से रिप्रेजेंट कर लिया जाए, बताओ किसी से भी लिख लिया जाता है, या फिर ऐसे लिख लिया जाता है यक्स इज ए प्राइम नंबर। पी से रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, ऐसे प्राइम नंबर लिखा जाता है। यक्स इज ए प्राइम नंबर, यक्स इज ए प्राइम नंबर। और यक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए, यक्स हमने लिख दिया लेस देन आर इक्वल टू 11, लेस देन आर इक्वल टू 11। यहां पे अगर हम लिख दिए होते लेस देन आर इक्वल टू 10, तो 10 तो हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है। तो अगर वो प्राइम नंबर होता नहीं तो उसको लिखते भी क्यों, हमने लिखा ही है कि एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसका हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। अब उसके बाद में क्या करें, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, सीधा सीधा आपको पूछेगा कि कन्वर्ट ए सेट इन सेट रोस्टर फॉर्म, कन्वर्ट द गिवन फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, बोलेगा ना, बिल्कुल। तो ये चीजें जो हमारे हैं इसी को क्या कहते हैं, क्या, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और एक सेट रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा 1 तो आएगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर होता नहीं है, तो 2 3 5 7 और 11 आएगा। तो ये हमारा कैसा सेट है, ये रोस्टर फॉर्म में है। अब देखो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। आई होप आप सबको इसके बीच का अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, उसमें क्या हो जाएगा, या तो देखो क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर लिखना चाहे रोस्टर फॉर्म में 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से बढ़ता जाता है, सो ऑन जा रहा है, सो ऑन चलता जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट
x such that x belongs to natural number and x is equal to 2n एक मिनट x is equal to 2n and n belongs to नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर से 2 से अगर मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो हमारा क्या मिलेगा, वो एक इवन नंबर मिलेगा। चाहे 5 इंटू 2 करें 10 मिलेगा, 6 इंटू 2 करें 12 मिलेगा, 7 इंटू 2 करें 14 मिलेगा। तो सब के सब जिसमें भी 2 नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करें, वो सारे के सारे हमको इवन नंबर देने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया। अब वो चाहे 1 में करे तो 2 आ गया, 2 में करे 4 आ गया, 3 में करे 6 आ गया, 4 में करे 8 आ गया, 5 में करे 10 आ गया, 6 में करे 12 आ गया। तो इस तरीके से चलते जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान ले कोई भी नंबर ले ले, इवन नंबर, प्राइम नंबर ले लेते हैं 29 किसी से नहीं कटता है, किसी का उसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है, वो खुद होता है और 1 होता, मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं। तो ये प्राइम नंबर है। अब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वैल्यू 58 और 58 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है ना। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो ए इसके अंदर सेटिस्फाइड कर जाएगा। किसके अंदर? इसके अंदर। हमने लिमिट नहीं लगाया कहां से कहां तक जाना है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर यहां पे ये हट गया होता तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते, इतना लिखने के बाद में एंड n लेस देन आर इक्वल टू 6 n लिखते, क्या n लिखते लेस देन आर इक्वल टू 6। सर ऐसा क्यों? सर यहाँ पे कॉमन लगाना चाहिए था, ये कॉलम ब्रैकेट बंद करना चाहिए। हाँ, इधर जगह नहीं था, इसकी वजह से हमने यहाँ लिखा और इसको ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब देखा ना, n की वैल्यू कहाँ है, लेस देन आर इक्वल टू 6। n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 6 है। n क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए कभी भी। लेकिन अगर ये बात कह दिया जाए कि ये क्या ये निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, तो इंटीजर नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे ये भी लिखना जरूरी था कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये निगेटिव में चला जाता तो उसकी वैल्यू निगेटिव में आ जाती, जो हमारे इस वाले इवन नंबर में है नहीं। क्या? इस वाले इवन नंबर में नहीं है। तो हमारा क्या हो जाता, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों को इंटरचेंज करके लिखा जा सकता है। अच्छा सर, अगर स्क्वायर करके दिया होता तो, अच्छा जी, स्क्वायर करके दिया होता तो कैसे? मान लिया जाए दिया जाता 4 9 1 4 9 16 25 एंड 36 49 64 8 81 100 121 इस तरीके से कोई सेट दिया गया होता है हमको। फिर अगर इसके बाद में इसको बोलता है कैसा भी, ये रोस्टर फॉर्म में, और इसको क्या करना, कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा बस वही सेमी कॉलम से x, ऐसे ब्रैकेट पहले लगा लो, फिर लिखो x सच दैट, क्या? सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर एक ऐसे बातें आती है, एक ऐसे देखो, किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर अगर हम करें तो हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन एक चीज का कंडीशन यहां पे ए भी लग जाएगा कि सर अगर हमने बात किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में 0 तो छूट जाएगा। हाँ, 0 छूटेगा तो उसको क्या किया जाए, माइनस कर दिया जाए। या फिर अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लेंगे तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या सॉरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, x नहीं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन आर इक्वल टू 11।
एक ए हो सकता है, या फिर जब आप इंटीजर लिखे हैं तो इंटीजर वाले में से 0 माइनस कर सकते थे, या फिर यहाँ पे लिख सकते थे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर एंड n लेस देन आर इक्वल टू 11 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11। चलो लिख करके बताते हैं, x such that x is equal to n square and n belongs to पॉजिटिव इंटीजर, जिसके ऊपर ऐसे z लिख दिया, प्लस लिख दिया जाता है, एंड n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू एंड n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11 लेस देन आर इक्वल टू -11। नहीं, ये सही है, 11 से छोटे होने चाहिए और उसके बराबर, एंड n ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11, -11 से छोटे होंगे, बड़े होंगे या फिर उससे छोटे होंगे। ठीक, तो 0 हमारा गायब हो गया 20 से, बताओ 0 गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात थी, नहीं थी, तो हम लोगों ने ए कर लिया। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो हमने लिखा पॉजिटिव और निगेटिव वाला, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते थे n बिलोंग्स टू इंटीजर -0, जीरो को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर ले लेता, 0 नहीं आता। सर 0 क्यों नहीं, 0 हमारा ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसके वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हमने लिया तो गायब हो गए। चलिए, अच्छा सर ये बात थी, इतना समझ में आ गया। अब चलिए कुछ टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, सारे तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि समय कम बचा है हमारे पास। हाँ, टाइप ऑफ सेट, इम्पटी सेट। अभी देखना, सबका डेफिनेशन नहीं लिखा जाएगा, आर वाइड सेट डेफिनेशन कल लिख लिया जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिंपली सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी हैं सबका ओवरव्यू समझ लिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, अच्छा सर ये बात है, या तो डेफिनेशन लिख लिया जाए कुछ का, जितना पढ़ा जाए उतना क्रिस्टल क्लियर कर लिया जाए। बताइए, जैसा कहिए आप, सर जितना पढ़ा जाए उतना क्रिस्टल क्लियर कर लिया जाए। अच्छा जी, ए सेट which have no element, which have no element, सर इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जिसके पास कुछ भी एलिमेंट ना हो, if it is denoted by phi या फिर ऐसे phi or this। ठीक है सर, ये क्या है, ये तो हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? ऐसे अगर हम लिखें कि एक सेट लिख रहे हैं कि सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू, या फिर ऐसे, रुक जाओ एक मिनट, x सच दैट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, नहीं, x इज इक्वल टू -2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू -2 आनी चाहिए, लेकिन x बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर, तो ये हमारा क्या होगा? खत्म, टाटा बाय बाय, एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाले, हमारा कैसा हो जाएगा? नल सेट।
क्या, नल सेट। हाँ, ये भी मत लिख देना कि ऐसे ब्रैकेट लगा के इसके अंदर 0 लिख ले तो ये हमारा नल सेट के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग किसी भी सेट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर आया तो हमारा नल सेट से गायब हो जाएगा। उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक भी सेट नहीं आना चाहिए। उसको नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। तीनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक कभी भी कुछ भी लिखा हुआ आ जा सकता है, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला। तो इससे हमको याद रहना चाहिए। देखो कैसे याद रहेगा, एम्प्टी, मार्कर गिर रहा है भाई, देखो कह रहा मार्कर भाग रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं। मार्कर कह रहा हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, नल सेट। नल का मतलब जानते ही हो, जो गली के एकदम खत्म वाले लड़के रहते हैं, जो निल्ले लफंगे वाले जो लड़के होते हैं, उनको बोला जाता है नल्ला है, नल्ला बोला जाता है ना, नल्ला। तो वो जो नल्ला वर्ड होता है कि एकदम निकम्मा है, कुछ भी नहीं है इसके पास, तो सेम चीज इसका मतलब हो गया नल। नील से याद कर लेना कि खत्म है नल। अब उसके बाद में एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब सबको पता है खाली होता है, वाइड का मतलब सबको पता है खाली होता है। तो जिसके पास कुछ भी ना रहे, खाली है, वो हमारा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वाइड सेट, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब उसके बाद में हम बात करते हैं एक सेट का, सिंगलटन सेट जिसको बोलते हैं। दूसरा आएगा सिंगलटन सेट। क्या, सिंगलटन सेट। इसको नोट कर लिए होंगे आई होप। किसका, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट में क्या होगा, विच सेट, सही स्पेलिंग हम देख रहे थे भाई, कहीं गलत तो नहीं हो गई सिंगलटन की स्पेलिंग। कभी कभी कंफ्यूजन रहता है तो उसको देख लेते हैं हम भी, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक उसमें की, कोई नहीं। विच सेट हैव, विच सेट हैव, देखो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सेट is said to be, is said to be singleton which have only, देखो इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, which have only one set, one element, only and only one element is called singleton set. सिंगलटन सेट, ऐसे सेट जिसके पास मात्र एक ही एलिमेंट हो वो हमारे सिंगलटन सेट होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हमने लिया जाए, हम लोग लिया जाए क्या, 2, या फिर ऐसे 3 लिख दिया जाए, या फिर ऐसे करके कुछ भी लिख दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्या, कुछ भी लिख दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको, ठीक है। जैसे कि अगर सर ये तो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो चलिए लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी सिंगलटन सेट, x such that x is equal to x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, नहीं x क्यूब आ जाए, स्क्वायर पे तो हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8, x क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हो गया, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ एंड का साइन लगा दिए, हो गया। अब x सच दैट x क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये फिर इसके पास क्या आएगा, 2 आएगा, सिर्फ 2 ही तो आएगा, और कोई आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास यही है खाली, बाकी कुछ तो है नहीं। अब दूसरे की बात किया जाए तो x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमने लिख दिए और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फिर क्या होगा, इसके पास भी वही कहानी है कि 2 ही खाली आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसके लिए सिंगलटन सेट ए भी हो जाएगा, यानी कि खाली 2 आएगा, केवल 2 आएगा। सर ये तो 2 वाले पे कर दिए, आप 3 वाले पे करके दिखाइए, कोई ऐसा एलिमेंट लीजिए जिसका वैल्यू 3 आए, क्या है, 3 आए। अच्छा जी,
लिया जाए, बताओ। चलिए हम लिखते हैं x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 6, लेस देन 3। ला आ गया, सिर्फ 3 आएगा। या फिर ऐसे लिख सकते थे x इज ए कंपोजिट नंबर, यहां पे आप चेंज करो, कंपोजिट नंबर एंड x इज लेस देन 5 या 6, लेस देन 6। x such that x is a composite number and x is less than 6। लिखो, लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। हाँ, तो एक ऐसा है सिंगलटन सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए, बात एक ही है। क्या है? बात एक ही है। अच्छा सर, अब उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? इक्वल सेट के बारे में बात किया जाए। हाँ नहीं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, बस उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं हम लोग। फिर देखेंगे टाइप ऑफ सेट में कल इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इन सब चीज़ों के बारे में, यूनिवर्सल सेट सब देखेंगे। अब देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट और दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट। A set to be a set said to be a set said to be a finite set which have a finite element, which have a finite element। क्या सर, क्या आप बात करते हैं? A set to be a set said to be finite set which have finite number of element। यानी कि एक ऐसा सेट है जिसके पास लिमिटेड एलिमेंट हो, वो हमारा क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट आप होल नंबर ले रहे हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दे रहे हैं 0 1 2 3 4, बस इससे ज़्यादा नहीं रहे। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। हाँ, ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। सर अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कुछ नहीं यार, देखो x such that x belongs to whole number w से and x is less than or equal to 4, less than or equal to 4, 4 से छोटी होनी चाहिए या 4 के बराबर हो सकता है। अब उसके बाद फाइनाइट इनफाइनाइट सेट में बात करें, a set said to be infinite set which have infinite number of element, which have infinite number of element। देखो नो लिख दे सकते हैं कभी कभी हम, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, नो का मतलब नो नहीं है, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 डॉट 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 चला गया, पता नहीं कहां से जाएगा। इसको लिख सकते हैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, बस हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।